महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हंगामा, विशालगढ़ किले को लेकर विवाद के बाद हिंसक वारदात, लोगों ने की पत्थरबाजी। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक समुदाय के लोगों के घरों और गाड़ियों में की तोड़फोड़, कुछ घरों को किया के हवाले। विशालगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के काल किला है, जिसे आदिल शाह से जीता गया था। वहां अतिक्रमण से शिव भक्त है नाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया था नारा, जिसके बाद उनके समर्थक और शिव भक्तों के किले के पास पहुंचने से बड़ा तनाव। दो पक्षों में पथराव के बाद विशालगढ़ किले के आसपास अब भी तनाव के हालात, मौके पर पुलिस बल तैनात। अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे धार्मिक उन्माद के नारे, पुलिस ने किया मामला दर्ज। वीडियो वायरल होने के बाद अमेठी में पुलिस ने मामला दर्ज करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ जारी है। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास, विपक्ष के झूठे प्रचार से नुकसान हुआ, ओबीसी एससी आरक्षण के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे, विपक्षी के दोषियों को सजा दिलाएंगे, बीजेपी का प्रस्ताव। बीजेपी चीफ नड्डा के कार्यकर्ताओं से अपील, हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस दूसरों के सहारे चुनाव लड़ती है, उसको कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, उसने 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराया, जेपी नड्डा का बयान। बैठक में बोले सीएम योगी, अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार ने सभी को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया, कानून का राज स्थापित किया, सीएम योगी का बयान। सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा सपा ने अयोध्या को लहूलुहान किया था, उसने दलित महापुरुषों को अपमानित किया। चंडीगढ़ में बीजेपी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हुई शामिल। बैठक में वित्त मंत्री ने इकोनॉमी और भविष्य की पॉलिसियों पर की बात, संजय टंडन ने दी जानकारी। रांची में बोले झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई है। शिवराज चौहान का सीएम सोरेन से सवाल, झारखंड के लोगों को कौन सा अधिकार दिया बताएं। महाराष्ट्र के बीड़ में पंकजा मुंडे के समर्थन में लगे पोस्टर, मुंडे को भावी डिप्टी सीएम बताया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना, बोले बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उसे फिर से वापस लाना है। शुभेंदु अधिकारी के आरोप पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कोई एक सबूत बता दे कि वोट नहीं देने दिया गया हो। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं, हरियाणा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होगा। पप्पू यादव का दावा, झारखंड में सरकार रिपीट होगी, हरियाणा महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ कागज पर है, दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। शाहनवाज हुसैन की कांग्रेस को सलाह, राज्यों में अकेले चुनाव लड़े तभी हकीकत पता लगेगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का झूठ का गुब्बारा फट गया। भगवान राम से जुड़ी सभी जगहों पर बीजेपी हारी है, उन्होंने बीजेपी को नकार दिया, रामगोपाल यादव का बयान। विधानसभा उपचुनाव का नतीजा समीक्षा का विषय है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान हो गई है, उन्हें दंडित किया जाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। संविधान हत्या दिवस के ऐलान पर बोली सुप्रिया सुले, केंद्र के पास कोई एजेंडा नहीं, वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। बजट में पीएम मोदी को बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान। लालू यादव के बयान पर बोले पी चिदम्बरम, विपक्ष को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के दौरान मिली कामयाबी, हथियार और युद्ध सामग्री बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नीट मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। ईडी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को दी है चुनौती। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, सीएम केजरीवाल को जेल में मारना चाहती है बीजेपी सीएम केजरीवाल के कामों की बराबरी नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्हें जेल में डाला हुआ है, मंत्री आतिशी का बयान। दिल्ली शराब घोटाले को कोर्ट झूठा केस बता चुका है, यह बीजेपी के लिए शर्म की बात, आपने तो सुशील गुप्ता का बयान। बीआरएस नेता की कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी फैसला, विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा था। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हुए। सूरत की हीरा व्यापारी का कमाल, हीरे में नक्काशी कर पीएम मोदी की बनाई तस्वीर। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल खत्म, डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री आज विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सूरीनाम के अगले राजदूत बनाए गए सुभाष प्रसाद गुप्ता, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। एमपी के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, अमित शाह ने किया संबोधन।
अनंतनाग में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये मोदी का भारत, आतंकी नर्क में जाएंगे या 7 फीट गड्ढे में होंगे दफन। आरएसएस के सुनील आंबेकर ने आरोपों का दिया जवाब, कहा संघ ने हमेशा इमरजेंसी का किया है विरोध। इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, प्रताड़नाएं झेली, सुनील आंबेकर का बयान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीट मिलने पर संघ का बयान, जनता ने अपना फैसला दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण ठीक नहीं है, सभी को कानून का पालन करना चाहिए, संघ का आग्रह। बढ़ती जनसंख्या के बारे में पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए, आरएसएस का बयान। केंद्र ने झारखंड सरकार को दी चेतावनी, कहा एक सोना खदान समेत सभी 10 खदानों की करें नीलामी, नहीं तोड़ेंगे एक्शन। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली में बढ़ती बिजली बिल का एकमात्र का कारण भ्रष्टाचार है। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एसआई के अधिकारी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की एक डिजिटल सूची बनाएगी सरकार। गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMPLB की बैठक में लिया गया फैसला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा शरीयत में नहीं है जीवन भर गुजारा भत्ते देने की बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनेगा महिलाओं के लिए मुसीबत। राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ रेखा शर्मा बोले तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में हफ्ते भर बाद भी बाढ़ जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से बिगड़े हालात, घर में रखा सामान खराब, आने जाने में परेशानी। हरदोई की 4 तहसीलों में बाढ़ का कहर, सैकड़ों गांव पानी में बुरी तरह डूबे, जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर संपर्क मार्ग के ऊपर से बह रहा पानी, बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद, सड़कों पर डेरा डालने को मजबूर लोग। गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कवायद में जुटा प्रशासन, कई गांवों में एहतियातन बिजली सप्लाई की गई बंद। चमोली के NH7 से मलबा हटाने का काम जारी, लैंडस्लाइड से आवागमन हो गया है बाधित। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश, 2 घंटे में ही 52 मिलीमीटर बारिश हुई, कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। एमपी के छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला NH30 पर ट्रैफिक बंद, मंगली के पास पुल क्षतिग्रस्त होने से रास्ता बंद, गाड़ियों को किया जा रहा है डायवर्ट। महाराष्ट्र के लोनावला में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश, भूशी डैम को टूरिस्ट के लिए किया गया बंद, पुलिस ने पर्यटकों से न आने की अपील की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बुरा हाल, खेड़गांव की सड़क का हिस्सा ढहा। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव से आने जाने में परेशानी। असम के मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात, घरों में पानी भरने की वजह से लोग सड़कों पर रहने को मजबूर। लगातार हुई बारिश से बिगड़े हालात, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोग। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में सीवेज ओवरफ्लो, सड़कों पर भरा गंदा पानी, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। आंध्र प्रदेश में नारसवापेट चिलकुली रिपेट रोड पर ग्रेनाइट से भरी लॉरी पलटी, सड़क पर ट्रैफिक हुआ प्रभावित। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे पर कसारा घाट के पास एक्सीडेंट, धबधबा पॉइंट के पास कंटेनर में 5 गाड़ियों को पीछे से मारी टक्कर, हादसे में 15 लोग घायल। बरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट, एसओजी टीम और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। हरिद्वार में पुल से नीचे गिरी बस, हादसे में कई लोग हुए घायल, मौके पर मची चीख पुकार। पुल के पास बेकाबू होकर नीचे गिरी बस, हादसे में किसी भी यात्री को नहीं लगी गंभीर चोट। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल यात्रियों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे का शिकार हुई बस मुरादाबाद से जा रही थी देहरादून। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके में आग का तांडव, नीलम माता मंदिर के पास यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में लगी भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची दहशत, काफी नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हादसा, ट्रेन ने पटरी पर खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर। रेलवे फाटक पार करते समय गाड़ी में खराबी से पटरी पर अटकी, हादसे में गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। राजस्थान पुलिस ने एक अपराधी को कोल्हापुर से किया अरेस्ट, अलवर के बिजनेसमैन में मांगी थी फिरौती, पुलिस ने केस के बाद हो गया था फरार। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की गोली मारकर हत्या, बदमाश मौके से हुआ फरार। जीटीबी हॉस्पिटल में फायरिंग पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सभी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी बिना सक्सेना पर साधा निशाना, कहा उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। पंजाब के बनूड़ में एनकाउंटर, पुलिस ने गैंगस्टर दीपक और अमनदीप को पकड़ा। पुणे के पद्मावती में एक कार में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई नासिक नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद कंटेनर ने एक गाड़ी को मारी टक्कर के बाद 5 गाड़ियां आपस में टकराई, 15 लोगों के घायल होने की खबर।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ड्रग तस्कर अरेस्ट, चेकिंग के दौरान गाड़ी से 60 किलो पॉपी बरामद। इंदौर में महिलाओं को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, जूडो, कराटे और लाठी डंडे से सेल्फ डिफेंस सिखाया। 150 से ज्यादा महिलाओं ने एक हफ्ते की ट्रेनिंग। बंगाल के नदिया में 125 फीट की ऊंची दुर्गा प्रतिमा 10 कलाकारों ने 3 महीने में की तैयार, 50 लाख रुपए की आई लागत। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा को रवाना हुए श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू, 70 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, पुलिस के साथ एसडीआरएफ और मेडिकल टीम भी तैनात। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकला मुहर्रम का जुलूस, गुरु बाजार से डल गेट तक जुलूस में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। थाईलैंड के टाक प्रांत में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल मैत्री ड्रिल के 13वें एडिशन में भारत और थाईलैंड के सैनिकों ने की एक्सरसाइज।